हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है आप लोग का। मैं क्लास 9 का मैथ लेकर के आया हूँ। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग और ये चैप्टर 7 है। थ्योरी तो पहले बता चुके। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का अंतिम क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। फिगर हमने बनाया है बोर्ड पर। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है 90 डिग्री। कर्ण AB है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो कर्ण कहलाती है। तो कर्ण AB की मध्य बिंदु M है। C से M को मिलाया गया और जितना CM की डिस्टेंस है उतना ही DM की डिस्टेंस है। मतलब CM को मिलाते हुए D बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CM = DM है। फिर बिंदु D से B को मिलाया गया। इतनी सारी बात को मैंने जो दिया है प्रश्न में उसको उतार दिया बोर्ड पर। अब सिद्ध क्या करना है, 4 पॉइंट इसमें सिद्ध करना है। पहले जो सिद्ध करना है वो ये है कि त्रिभुज AMC ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम करना है। त्रिभुज BMD ये BMD ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। क्लियर। आगे है कि कोण DBC = 90 डिग्री। ये DBC ये कोण बनता है ना 90 डिग्री। इसको सिद्ध करना है। कौन सी 90 डिग्री है वो तो दिया है, इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है। साथ ही त्रिभुज D स्पष्ट रूप से लिख दें DBC माने एक और बड़ा त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ACB जिसको हमने ABC बोला था यहाँ पर। अब वास्तव में वो ACB लिखा हुआ है, नहीं सांकेतिक रूप में लिखा है। इसका मतलब ऑर्डर को चेंज करके ABC ना करके ACB कर दिया है ना, लिखने का ऑर्डर को चेंज कर दिया है। फिर कहता है कि CM जो है ये CM AB का हाफ है। इतनी बात को हम लोग देख लीजिए। अब यहाँ से चलते हैं प्रूफ करने के लिए। तो प्रमाण लिखते हैं। पहले नंबर में त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में इसको सर्वांगसम कैसे करेंगे, जरा फिगर को देख लें कि AMC ये त्रिभुज और BMD ये त्रिभुज, इसमें क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन ये है कि AB का मध्य बिंदु जब M है तो इस त्रिभुज का AM और इस त्रिभुज का BM बराबर होगा या नहीं होगा। लिखेंगे AM इधर से AM = BM। रीजन हम दे दिया है, ठीक है। क्यों बराबर किए उसका रीजन हम दे दिए नहीं। अच्छा एक चीज बताओ कि AMC = BMD क्यों बराबर है। एंगल AMC और एंगल BMD कहाँ पर है। AMC और BMD ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये हाँ सही जाना शीर्षाभिमुख से बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं कि MC से CM = DM। यहाँ देखो ना CM = DM ये दिया है। जब दिया है तो दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, ठीक है। तो क्या बन जाता है SAS से त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, ठीक है। ये दोनों जो है वो सर्वांगसम हो गए। एक तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको हम ऐसा कर समीकरण 1 कह देते हैं। क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं और इसको छोड़ करके हम चले आते हैं 3 नंबर में। नहीं, जैसा कि जो दिया हुआ है 3 नंबर का प्रूफ करने जा रहे हैं कि त्रिभुज ए एम से सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी, ये उपरोक्त प्रमाण जो त्रिभुज सर्वांगसम है उसके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। एरिया सर्वांगसम त्रिभुज या सर्वांगसम आकृति, उसके क्षेत्रफल भी समान होते हैं। निश्चित रूप से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल बराबर है क्योंकि ये सर्वांगसम है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में से अगर इस पार्ट को हम अगर ऐड करते हैं, मिलाते हैं, नहीं किस पार्ट को, ये जो त्रिभुज हमको दिखाई पड़ता है कि बी एम सी, इस त्रिभुज दोनों में अगर हम ऐड कर दें इसके एरिया को, इसके क्षेत्रफल को इस त्रिभुज में ऐड कर देते हैं और इस त्रिभुज में ऐड कर देते हैं, तो क्या परिणाम निकलता है जरा हम लोग देखेंगे उसको कि त्रिभुज ए एम सी एरिया करो, एरिया ऑफ ए एम सी प्लस एक और एरिया को जोड़ते हैं बी एम सी इज इक्वल टू, जब एरिया लिखे तो सर्वांगसम नहीं लिखेंगे, बी एम डी प्लस इसमें भी एरिया ऑफ बी एम सी। ठीक है, दोनों तरफ इस एरिया को यानी इसको एक बार उसके साथ और एक बार इसके साथ अगर हम ऐड कर दिए तो इस त्रिभुज के साथ अगर इस त्रिभुज को मिलाएंगे तो क्या ए सी बी बनेगा कि नहीं बनेगा? त्रिभुज एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू, और जब इधर मिलाएंगे तो डी बी सी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे डी बी सी। जब एरिया समान हो तो वो दोनों सर्वांगसम करेंगे कि त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम त्रिभुज डी बी सी। 3 नंबर में तो हमको यही प्रूफ करना था, ये 3 नंबर वाला यहाँ पर प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं और अब चले आते हैं 2 नंबर में। 3 के बाद 2 जब आए, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आ गए तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, कहाँ से? सी से। तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू ये जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से कोण बी इज इक्वल टू भी क्या हो गया? 90 डिग्री। हमारा ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चले आते हैं 4 नंबर। यहाँ तक क्लियर है? तो 4 नंबर में कहता है कि सी ए बी इज इक्वल टू ए बी बटे 2। आगे बढ़ते हैं, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, नहीं तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए सी बी सर्वांगसम त्रिभुज डी बी सी, ये सर्वांगसम हो चुका है, तो इसका ए बी और इसका सी डी दोनों बराबर होता है ना, सी पी से, हैं? ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ये जो सी डी है, ठीक है, असल में वो सी एम प्लस डी एम ले करके सी डी जो है यहाँ से यहाँ तक उसमें सी एम और डी एम को जोड़ा गया, जोड़ करके किए, तो ए बी इज इक्वल टू सी एम प्लस सी एम। दोनों जगह सी एम क्यों देंगे? क्योंकि डी एम जो है वो सी एम के बराबर है। क्लियर? तो हो क्या गया यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू 2 सी एम, 2 को इधर ला, ए बी बटे 2 इज इक्वल टू सी एम। इसी को हम अगर इधर से लिखते हैं तो हमारा गलती नहीं है, और इस प्रकार ये चौथा जो है वो मेरा प्रूफ हो गया।
ओके। एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करके समाप्त करके, खत्म कर मैंने जैम से मार के नहीं, खत्म करके समाप्त करके हम लोग आ गए प्रमेय में 7.2 प्रमेय। अब 7.2 प्रमेय और 7.3 प्रमेय, 2 गो प्रमेय फिर यहाँ पढ़ना पड़ेगा, फिर एक्सरसाइज है, ठीक है। 7.2 एक्सरसाइज इन 2 प्रमेय के बाद देखेंगे। काफ़ी प्रमेय पढ़ना पड़ेगा क्लास 9 में, और सारे प्रमेय को हमने बोला था कि एक अलग कॉपी में नोट करके रखना, ताकि एग्जाम के टाइम में उसको चोरी करने के लिए ला सको, ले जा सको। क्या अभिगृहित का अलग कॉपी, प्रमेय का अलग कॉपी, एग्जाम्पल तुम बनाओगे जो बुक में जो एग्जाम्पल है उसका अलग कॉपी, ताकि सबसे ज़्यादा सुविधा हमको मिल सके कि चीटिंग करने के समय में उसको ला सकें। गलत बात है। पढ़ने के लिए जब तुम तैयारी करोगे ना, उसकी सुविधा के लिए हम बताए, चोरी करने के लिए नहीं, ठीक है, तो फिर बेकार हो जाएगा। कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कौन समान होते हैं। इस प्रकार हम लोग पढ़ते थे। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले ही तुमको जब ये चैप्टर शुरू किए थे ना, उस समय बताए थे कि भुजा के दृष्टिकोण से भी त्रिभुज के 3 प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। उसमें से समद्विबाहु त्रिभुज मेरे पास आ गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कहता है कि इसके कोई 2 भुजा बराबर। हमने इस त्रिभुज का ये भी भुजा और ये सी भुजा को बराबर दिखाया है नहीं। ए बी और ए सी भुजा के सम्मुख जो कोण बनता है बी और सी, उसको बराबर सिद्ध करना है नहीं। मतलब एक त्रिभुज ए बी सी है, उसमें से ए बी इज इक्वल टू ए सी ये दिया हुआ है नहीं, तो सिद्ध करना है कि ए बी के सामने का कोण सी, ए सी के सामने का कोण बी, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। ये सिद्ध करना है। इसके लिए एक रचना करना पड़ेगा आपको नहीं, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो होता है ना ज्योमेट्री में प्रूफ करने के लिए, वो करना होगा। तो रचना करते हैं कि कोण ए को समद्विभाजित करते हुए एक रेखाखंड एडी खींचा जो बिंदु डी BC पर स्थित है। देखो कोण ए को समद्विभाजित करते हुए हम एक रेखाखंड खींचे एडी, एक रेखाखंड एडी खींचे, जो ये बिंदु डी जो हम बोले हैं वो BC पर स्थित है। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ पर क्या कर दिए, एक बिंदु यहाँ पर डी कर दिए। अब इस प्रकार ये जो त्रिभुज है वो 2 भाग में बट गया, 2 छोटे त्रिभुज में बट गए। त्रिभुजों की संख्या गिनोगे तो 3 है इसमें, 2 छोटा त्रिभुज फिर एक बड़ा त्रिभुज, 3 त्रिभुज हुआ ना। हमको 2 छोटा त्रिभुज को सर्वांगसम कर देना है, ठीक है। तो अब चलते प्रमाण में। प्रमाण में अगर ए बी डी बोले तो इधर से हमको ए सी डी बोलना पड़ेगा, और यदि हम ए डी बी बोले तो इधर से हमको ए डी सी बोलना पड़ेगा। इसी ऑर्डर में बोलना है ताकि सांकेतिक रूप में लिखने में हमको सहूलियत होगा ना, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए जरा सोचो तो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम इन्हीं 2 भुजा को बराबर मानेंगे, क्लियर। फिर यहाँ से चलेंगे और बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, ये रचना में ऐसा किया। बी ए डी कहाँ पर है,
बी ए डी मतलब ये कोण, सी ए डी मतलब ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि रचना में तो हम लिखा कि कोण ए को समद्विभाजित करते, मैंने कोण ए को दो बराबर भाग में बांट रहे, तो जो दो बराबर भाग बट गया वो ये भाग बट गया ना, ये दोनों भाग बराबर है, तो यहाँ बराबर दिखा दिया रचना। ठीक है, फिर की ए डी, ए डी यहाँ से लिए तो यहाँ से भी क्या लेंगे, ए डी लेंगे। ये क्या है, उभयनिष्ठ है नहीं, यहाँ बनाते हैं, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एस ए एस, एस ए एस से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, सर्वांग सम जब कर दिए तो यहाँ इसी रूप में लिखो कि एंगल ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, सी पी सी डी। अच्छा, एंगल ए बी डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। एंगल ए सी डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दोनों एंगल बराबर कर दिए, इसका मतलब ये है कि एंगल ए बी सी, क्योंकि डी जो बिंदु है वो आगे बढ़ाए तो उसको सी तक हम पहुँच जाएंगे हम लोग ना, डी बिंदु यहाँ है तो इसको आगे बढ़ाएंगे सी, तो ए बी सी बनेगा ना, और इधर से ए सी डी बन जाएगा। और यही चीज़ प्रूव करना था। तो हमने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, प्रूव करके दिखा दिए। ओके, अगला प्रमेय हम लोग आते हैं प्रमेय 7.3। 7.3 जो है वो 7.2 प्रमेय का जस्ट अपोजिट है। प्रमेय 7.2 में जो बोला था कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, जब इसमें 7.3 में बोला गया कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। बोर्ड पर हमने लिखा कि किसी त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। मतलब इसमें जो दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें से कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण ए सी बी, यहाँ पर ए सी बी लिखा हुआ है, ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी। सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों के सामने की भुजा ए बी और ए सी बराबर है, ये सिद्ध करना है, ये लाना है हमको। फिर रचना जो किए हैं वो क्या किए कि कोण ए को समद्विभाजित करते हुए बी डी एक ऐसा रेखाखंड खींचा जो बी सी पर लंब है। यहाँ लंब दिखाए हैं, ए डी खींचा जो ए डी लंब बी सी है। इस प्रकार हमारे जो दो त्रिभुज बने हुए हैं ए बी डी और ए सी डी, पुनः इसको सर्वांगसम करेंगे। ठीक है, अब सर्वांगसम करने के लिए हमारे पास जो हथकंडा है उस हथकंडा को अपनाने जा रहे हैं। देखेंगे कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये कहाँ से लिए, रचना से लिए। ठीक है, अब ए डी इज इक्वल टू ए डी, दोनों में ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब एंगल ए डी बी, इधर से एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कहाँ से उठाए, रचना से उठाए। तो दो एंगल और उसके बीच भुजा साइड। ठीक है, तो बन क्या जा रहा है, बन रहा है ए एस ए, नहीं ए एस ए से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी। जब ये सर्वांगसम हो गए तो सी पी सी टी लगा देंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, नहीं ए बी इज इक्वल टू ए सी कहाँ से किए, सी पी सी टी से। और यही चीज़ हमको प्रूव करना था। थैंक यू।